नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। से साझा करने के लिए हमने आपको बुलाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के इस हक हुकूक की लड़ाई को लड़ने में आपका भी सहयोग मिलेगा। अखबारों में और टीवी चैनल के माध्यम से जनता को भी इस आंदोलन में हिस्सेदार बनाने के लिए आप भी हम सभी का सहयोग करें। सर 2004 से 2014 4 से 14 तक ये कहाँ था सवाल? अब उसी समय का तो बात मैं बोल रहा हूँ। जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गृह मंत्री जी थे LK आडवाणी जी, और उन्होंने घोषणा किया था 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने की बात कही थी। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अगर हम लोगों ने नहीं भी किया तो बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, चाहे किसी भी रिजिम में हो, उस सवाल तो जो जायज है बिहार के लिए उसको उठाना लाजमी है। लेकिन कांग्रेस के समय यही स्टेट था कि 27% चीनी पैदा करता था, और ये डबल इंजन की सरकार में 27% से 2% नीचे चला गया। प्रायः सभी चीनी मिलों के दम से धुआं निकलता था और चीनी मिल चलता था। आज कितना चीनी मिल चल रहा है? आप तो नॉर्थ बिहार के रहने वाले, आप ही बता दीजिए। यहाँ बेटा में चीनी मिल था, वारसलीगंज में चीनी मिल था, गुरारू में चीनी मिल था, सब तो चलता था। नॉर्थ बिहार में तो सब जगह था। देखिए, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क आया है। आप निकाल के देखिएगा। यह बराबर मैं इस बात को कहते रहा हूँ, क्योंकि फूड मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को देखने का हमको मौका मिला कि कांग्रेस की हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें बिहार अव्वल था। बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही थी ये बात। और सारा जितना हटिया का कारखाना हो, बोकारो का कारखाना हो, सिंदरी का कारखाना हो, कांटी थर्मल हो, बेगूसराय का जो रिफाइनरी का कारखाना हो, सब तो उसी समय हुआ। और प्रायः सभी जिलों में उस समय चीनी मिल, शकील साहब के जिले में जूट मिल इतना बड़ा, उस इलाके से कितना जाता था बंगाल में और पूरे देश में। तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। धीरे धीरे बिहार पिछड़ते गया। उसके बाद ये मांग उठना स्वाभाविक था। हम जरूर 2004 से लेके 14 तक तो रहे ही, लेकिन उस समय भी ये स्थिति नहीं थी। उसको भी हम लोगों ने उठाया था। रेल का 3-3 कारखाना लगा था, लेकिन उसके बाद तो बता दीजिए इस 10 साल में क्या हुआ। हम लोग प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुना जिसमें बिहार की बोली लगाई जा रही थी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, दीजिए हम 1,25,000 करोड़। और ये बात उठी ही तब जब बिहार का झारखंड से अलगाव हुआ और सारा मिनरल वेल्थ झारखंड में चला गया। उस समय भी अगर ठीक से आपको याद होगा, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी ने जब बंटवारा का प्रस्ताव पेश हुआ था लोकसभा में, तो उन्होंने 1,80,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की, जिस समय मैं 2000 की विधानसभा में काम करता था। आप लोग अभी भी निकाल के देख लीजिए कि पूर्णिया एक्सप्रेसवे DPR के लिए 2022 में ही NHAI ने टेंडर मंगाया था। 300 दिन की डेडलाइन दी थी। 2023 तक DPR तैयार होने और काम शुरू होने की बात कही। यही तो हुआ है। सड़क में दूसरा, गया के डोभी में बन रहे राज्य के पहले औद्योगिक पार्क कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2023 में ही शुरू हो, इसका घोषणा हुआ है। ये जदयू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। श्रीमान जी, जो मैं कह रहा हूँ तो कागज के साथ ही तो कर रहा हूँ। सुन लीजिए पहले पूरी बात। बीच में नहीं, सुन लीजिए पहले, फिर पूछ लीजिए। उसमें कौन सा
ये है कि मैं भाग रहा हूं कि और आपका सवाल का मैं जवाब नहीं देने की स्थिति में हूं। पुनः इसकी घोषणा 2024 के बजट में कर बिहार के लिए नई सौगात बताई जाए। हालांकि हम उस दिन अपने बजट भाषण में भी ये कहें, एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जा रहा महाबोधि कॉरिडोर 1 साल पहले की योजना है और हम लोगों ने उठाया है एकदम रिलीजियस कॉरिडोर बनाने का, जिसमें यहाँ एक ही बिहार और झारखंड मिला के एक ही ज्योतिर्लिंग है, बाबा बैद्यनाथ का भी उसमें जिक्र नहीं है, तो वो भी होना चाहिए। हमको गया से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये जो पहले हो चुका था उसमें शामिल किया जाना चाहिए, अगर करना ही है तो, नया अगर कुछ है तो क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बेवकूफ? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।